हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट हमने डिस्कस किया था इनकम मेथड और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। जल्दी से कवर अप करेंगे, छोटी छोटी क्लिप से हम इन सारी चीज़ों को जो है क्लियर करेंगे जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और डेफिनेटली मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ यही बात कि जितना ज़्यादा जितनी कीवर्ड्स मैंने इन सारी वीडियोस में मेंशन किए हैं, बस आपको सिर्फ वो कीवर्ड्स पढ़ के जाने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, उतने में ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप इन फॉर्मूला को किसी भी बुक के, वीके ओरी, संदीप गर्ग, राधा बहुगुणा, कहीं के भी क्वेश्चन आप उठाएंगे तो आपको इन फॉर्मूले के अलावा कुछ और मिलेगा ही नहीं। इन्हीं फॉर्मूले से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब देखिए, हमने फर्स्ट पढ़ा था इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या कह रहा था? जहां पर हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस, मतलब वो सारी इनकम जो लोगों को मिल रही है एज अ गवर्नमेंट सेक्टर और एज अ प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर में जहां जहां गवर्नमेंट, जहां जहां उन्हें इनकम मिल रही है, वो हमारा क्या था? इनकम मेथड। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मीन्स कि फर्स्ट है, देखो अब हमने वहां क्या निकाला था? वहां हमने निकाला था एनडीपीएफसी। याद है ना सबको? इनकम मेथड में हमने क्या निकाला था? इनकम मेथड में हमने निकाला था एनडीपीएफसी। ठीक, और एनडीपीएफसी इनकम मेथड का हमारा क्या था? कीवर्ड। यही तो था इनकम मेथड का कीवर्ड, हमारा क्या था? एनडीपीएफसी। मतलब कोई भी चीज कैलकुलेट करने को आएगी, जीएनपी, एनएनपी, ठीक है, जीएफसी, कुछ भी कैलकुलेट करने को आएगा, हमने क्या करना है? हमने सबसे पहले एनडीपीएफसी लगाना है। जैसे ही हम एनडीपीएफसी फॉर्मूला लगाएंगे, हम उसके बाद में क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले हम निकाल लेंगे एनडीपीएफसी इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है ना? ये हम किस में करेंगे? इनकम मेथड में। रिवाइज करते चलेंगे थोड़ा सा अपना इनकम मेथड में। ठीक हो गया? तो वहां हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? एनडीपीएफसी। अब जब भी एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू कैलकुलेट जीडीपीएमपी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपीएमपी। बिल्कुल इसे रोड मेमोराइज करके ध्यान रख लो कि वहां हमने अगर इनकम मेथड से क्वेश्चन, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनकम मेथड का क्वेश्चन है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया होगा, वेजेस दी होंगी, सैलरीज दिया होगा, रेंट दिया होगा, रॉयल्टी दिया होगा, स्पेशली मिक्स्ड इनकम दी होगी। जहां पर भी ये वाले कंटेंट होंगे तो यू विल हैव टू पुट द फॉर्मूला ऑफ एनडीपीएफसी, दैट इज इनकम मेथड। ठीक है, और अब जब आएगा ये कीवर्ड्स, जब कंटेंट आएगा पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट इंडिविजुअल कर रहा है अपने खर्चों के लिए, बाजार से सामान लाना है। ठीक है, ये मैं एक बहुत छोटी चीजें बता रही हूँ, अभी इसको मैक्रो लेवल पे ब्रॉड करेंगे। नेक्स्ट, सेकंड खर्चे कौन से? एक्सपेंडिचर मींस आपके खर्चे। ठीक है, सेकंड कौन सा है? ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो फाइनल खर्चा जो गवर्नमेंट करती है। क्या करती है गवर्नमेंट खर्चा? गवर्नमेंट खर्चे क्या करती है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देती है, अब्रॉड से सामान खरीदती है, यही तो करती है। और अगर वो बेचेगी तो वो माइनस हो जाएगा, खरीदेगी तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर कर रही है। जब वो सेल करेगी तो उसके बाद इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, पैसा आएगा। और जब वो परचेस करेगी तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, पैसा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल फॉर्मेशन? क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन? दैट इज इन्वेस्टमेंट। मींस प्राइवेट से होने वाले एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट से होने वाले एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे जो हम कर रहे हैं वो सारे खर्चे। एट लास्ट नेट एक्सपोर्ट, कितना सामान गया, कितना आया। अब एक्स माइनस एम कैसे याद करोगे? एक्सपोर्ट, प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट, एक्स। तो मींस एक्स डिनोट्स टू एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट, प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? साउंड आ रही ना, एम एम, इम्पोर्ट, एम। तो ये जो एम साउंड है दैट इज पार्ट ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम इज इक्वल टू किसके? नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, आप देखो ये दोनों चीजें तो फिर भी एक बार को आपको डायरेक्ट मिल जाती है, पीएफसी और जीएफसी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेट करना जीडीसीएफ। जीडीसीएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि चेंज इन स्टॉक दिया है, ठीक है, तो साथ में क्या दिया होगा? जीडीएफसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एफ इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड, सेम इसके जैसा है, फिक्स्ड। अब जो चीज फिक्स्ड होती है किसके संग ऐड कर लेते हैं? आपके पास कितना स्टॉक बचा, आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा, उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास कितना स्टॉक अभी बचा है, चेंज इन स्टॉक प्लस हो गया। नेक्स्ट,
नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सारे सीएफ कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। वो इन्वेस्टमेंट जो हम ग्रॉस डोमेस्टिक कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो हम नेट डोमेस्टिक कर रहे हैं। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसके साथ आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि कुछ ऐसे सामान होंगे जो हमारे पास कई सालों से पड़े होंगे और हमें उसकी वैल्यू को कम करना पड़ता है अकॉर्डिंगली टाइम। ये सब जानते हैं ना, डेप्रिसिएशन सबने पढ़ा, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो कॉमन बात है। नेक्स्ट है, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। याद रखिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आता है, लिखा हुआ आएगा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। नाम से कंजप्शन ऑफ, कंजप्शन मीन्स आपने यूज करा, ऑफ फिक्स कैपिटल, जब आप फिक्स कैपिटल का यूज करते हो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसीलिए डेप्रिसिएशन इज अनदर नेम इज क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनडीएफसीएफ। एनडीएफसीएफ क्या कह रहा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसके साथ आप चेंज इन स्टॉक भी ऐड करोगे और डेप्रिसिएशन भी ऐड करोगे। तो अगर जीडीसीएफ आपको नहीं दिया है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, यू विल सी इन द फॉर्म, यू विल सी इन द कंटेंट, फर्स्टली जीडीएफसीएफ, अगर वो है देन ओके, अदरवाइज एनडीएफसीएफ, और अगर वो भी नहीं है तो एनडीएफसीएफ। एनडीसीएफ के बाद एनडीएफसीएफ, और जब एनडीएफसीएफ होगा तो पक्का वहां पे चेंज इन स्टॉक और डेप्रिसिएशन मेंशन जरूर होगा, उनकी वैल्यूज जरूर होंगी, क्योंकि हम इनको जीरो नहीं ले सकते, ठीक हो गया। चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो आप एज यूजुअल अकाउंट में पढ़ते हैं, सेम वैल्यू वही रहेगी, ठीक हो गया, क्लियर हो गए। और नेट एक्सपोर्ट लास्ट में, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट भी बहुत रेयर दिया रहता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज अगर नहीं दी होगी तो आप एक को क्या मान के चलेंगे, जीरो मान के चलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात में आ जाइए, ये तो हो गया फॉर्मूला, क्लियर हो गया ना सबको, कोई डाउट है इस पूरे फॉर्मूले में, बस इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 110% गारंटी के साथ, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसमें आपको वो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है। आप किसी भी बुक को उठा लो, चैलेंज है ये, किसी भी बुक को आप उठा लो, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन, अब नेक्स्ट आते हैं, डेप्रिसिएशन अगर नहीं गिवन है तो आपको कैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल यूज गुड। आपको, आपने कितना इस्तेमाल कर लिया उसको, मानो आपने इस्तेमाल कर लिया, उसका कुछ वैल्यू दिया है, ठीक हो गया, और उसके बाद आप उसके क्या लिखोगे, कितने सालों तक इस्तेमाल करा आपने, आपने जो आपका ड्यूरेबल गुड की वैल्यू थी, मानो 1 लाख थी, 2 लाख थी, 3 लाख थी, जो भी आपकी वैल्यू है, और उसका 5 साल आपने इस्तेमाल कर लिया, या जितना भी आपने इस्तेमाल करा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। वैसे भी बेसिक सी है, देखो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है ये। मैंने अगर 1 लाख की चीज खरीदी, अगर मैंने उसे 4 साल इस्तेमाल किया है, तो ये हमने ग्रॉस और डोमेस्टिक में जाते समय, सॉरी ग्रॉस और नेट में जाते समय पढ़ा है ना, कि अगर हमने उस वैल्यू को यूज कर लिया है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू अपकमिंग ईयर्स में क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में आते हैं, बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में खत्म करेंगे पूरा चैप्टर, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और हम पे टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। तो हमें इतना पढ़ना है कि हमारे आराम से 60 मार्क्स आ जाएं 80 में से, ठीक हो गया। बाकी तो बेसिकली है 60 मार्क्स सफिशिएंट होते हैं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है इस सब्जेक्ट में उसके लिए, और जिसने पढ़ा है तो उसके लिए 80 में से 80 बहुत बड़ी बात है, फिर वो तो थोड़ी मेहनत भी करेंगे वो बच्चे, तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं जीडीपीएमबी, हमने क्या कहा था, अब फिर से आ जाओ क्वेश्चन, मेन चीज में आ जाओ जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कहा था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी निकालने को आए, हमने क्या निकालना है, जीडीपीएमबी, हमने क्या निकालना है, जीडीपीएमबी। तो देखिए जीडीपीएमबी, ठीक है, यहां तो दिया ही है, तो जीडीपीएमबी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला, अब आ जाइए फॉर्मूले में, जो हमने करना है मेन काम, क्या था फॉर्मूला, जीडीपीएमबी इक्वल्स टू पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस जीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्लस जीडीसीएफ, प्लस नेट एक्सपोर्ट। फॉर्मूला यही था, ठीक हो गया। जल्दी देखो अब फटाफट, पीएफसीई कितनी वैल्यू है, पीएफसीई की कितनी वैल्यू है, पीएफसीई की 15,000, प्लस जीएफसीई की कितनी वैल्यू है, गवर्नमेंट कंजप्शन, एक ही बात है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना हो गया 11,500। अब आ जाते हैं जीडीसीएफ, जीडीसीएफ कितना दिया है, जल्दी देखिए जीडीसीएफ कितना दिया है, हमारे पास 3 फॉर्मूले थे जीडीसीएफ कैलकुलेट करने के, एक तो था जीडीएफसीएफ, तो यहां देखें जीडीएफसीएफ दिया है, फिर दूसरा है एनडीसीएफ, फिर वो देखें यहां, और फिर दिया हमारे पास
NDF-CF चेंज इन स्टॉक। तो अगर कुछ भी इनमें दिया है हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये ग्रॉस डोमेस्टिक भी है इसमें, हाँ ठीक है। तो हमको क्या दिया है फॉर्मूले में, हमें दिया है GDF-CF, तो हम क्या करेंगे, GDF-CF की वैल्यू ले लेंगे 1000 प्लस चेंज इन स्टॉक ले लेंगे 200, ये दिया ना हमको, तो सीधा सीधा हो गया हमारे पास चेंज इन स्टॉक 200। फिर दिया हमारे पास नेट एक्सपोर्ट, फॉर्मूला हमारा क्या, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 500 माइनस 700 प्लस 500 माइनस 700। कैलकुलेट करें इसे फटाफट, GDP-MP निकालें जल्दी जल्दी, कैलकुलेट करें कितना होगा ये दोनों मिला के, करें जल्दी से करें कैलकुलेट, ये सारा कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा -200। अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, प्लस और प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, तो यहां पर जो प्लस का साइन है आप इसे क्या कन्वर्ट कर दोगे, माइनस में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि एक ही बात है ना। तो हम यहां लिखेंगे -200, ठीक हो गया। हम क्या लिखेंगे, -200। तो माइनस माइनस 200 कट गए, और जो बची हुई वैल्यू आ गई हमारे पास, वो क्या आ गई, 27,500, दैट इज अ करोड़ वैल्यूज। ठीक है, ये सारी वैल्यूज करोड़ में दे रखी हैं। क्लियर हो गया, ये निकल गया हमारा। अब वो अगले क्वेश्चन में ये पूछे, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब देखो ये दैट इज अ होमवर्क क्वेश्चन। अब वो अगले क्वेश्चन में पूछेगा नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, NNP-FC। हम कैलकुलेट क्या करेंगे, GDP-MP, क्या करेंगे, GDP-MP। कन्वर्जन कर लो, सीखा है ना, जो निकालना होता है उसे बाहर की तरफ लिखते हैं, जो निकाल चुके होते हैं या गिवन होता है उसे अंदर की तरफ लिखते हैं। ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट में जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस NFIA। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कैंसिल, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे, अपोजिट जा रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं प्लस NIT, और मार्केट प्राइस से वापस आएंगे तो माइनस NIT। तो फॉर्मूला इज इक्वल्स टू GDP-MP माइनस डेप्रिसिएशन। देखिए हर तो कन्वर्जन आपको रट चाहिए अभी तक, NFIA माइनस NIT। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ NNP-FC विद रेफरेंस टू GDP-MP। जब हम निकालेंगे GDP-MP निकालेंगे या कुछ भी हमें निकालना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेंडिचर मेथड में हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बस। उसके बाद वो जो भी निकालने को कहे, चाहे डोमेस्टिक इनकम निकालने को कहे, और इसी से NDP-FC अगर निकालने को कहता तो कन्वर्ट, यहां पर लिख देते NDP-FC और यहां GDP, कन्वर्जन करते, फॉर्मूला निकालते। क्लियर है, ये होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।